श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद हाँ गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। निष्काम हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले प्यारे तुम सामने हो। देहांत मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे।
राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण 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 हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम भोले बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री युगल जोड़ी सरकार की जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले माखन चोर भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति पद्म पुराण से संकलित श्री कार्तिक मातम की कथा उपस्थित समस्त भगवद चरणानुरागी भक्त वृंद मातृ शक्ति बंधुजन आइए बड़े भाव के साथ हम सभी उसी कथा क्रम में अवगाहन करें जहां कल कथा को विश्राम किया। कल के कथा प्रसंग में हम सभी बड़े आनंद के साथ जालंधर के द्वारा स्वर्ग पर आक्रमण की कथा को श्रवण कर रहे थे। समस्त देवताओं को परास्त करके जालंधर ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सभी देवता लोग डर के मारे गुफाओं में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन जालंधर ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। गुफाओं में आकर के भी ढूंढ ढूंढ करके देवताओं को दौड़ाने लगे, भागने लगे, भगाने लगे। नारद उवाच ऐसी स्थिति को देख करके नारद जी महाराज राजा पृथु से कहते कि राजन, जालंधर ने देवताओं का पीछा गुफाओं में भी नहीं छोड़ा, बल्कि गुफाओं में भी ढूंढ ढूंढ करके पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं। इन दैत्यों को अपनी ओर आते हुए और अन्य देवताओं ने देखा कि ये दैत्य हमारी ओर आ रहे हैं। आते हुए देख करके भय से कंपायमान होते हुए भगवान श्री नारायण की स्तुति करी है। हाँ, सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान श्री नारायण की स्तुति करी, जो कि कल हम श्रवण कर रहे थे। नमो मत्स्य कूर्मादि नाना स्वरूपैः
सदा भक्त कार्योद्यतायाति हन्त्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंस करते गदा संग पद्मादि हस्तायतेस्तु रमावल्लभायाय सुराणाम् निहन्तो भुजङ्गार्यानाय पीताम्बराय मुखादिक्रियापाक करते विकर्ते शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः नमो दैत्य संतापितामर्त्य दुःखाचलध्वंसदम्बोलये विष्णवे ते भुजंगे तल्पे सयायार्क चंद्रद्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। इस प्रकार देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। हे दीनानाथ, हे नाना रूपों को अवतार लेने वाले हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, हम पर कृपा करें, दया करें। बड़ी सुंदर स्तुति है। नारद जी बोले, इस संकट नाशन स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, ये इन 4 मंत्रों में संकट स्तोत्र है। किसी को भी जीवन में संकट आवे तो पद्म पुराण से इस संकट स्तोत्र का पाठ करें। कार्तिक की कथा में भी ये स्तोत्र दिया हुआ है और आवश्यकता पड़े या ना भी पड़े तो भी होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, ऐसे ही संकट नाशन भगवान विष्णु का ये स्तोत्र है। समस्त देवताओं ने स्तुति करी। आप जानते ही हैं भगवान का स्वभाव कि भगवान की कोई स्तुति करे, कोई उनको प्रेम से पुकारे तो फिर उनसे रहा नहीं जाता। गजने पुकारो जब गरुड़ विसारो जाए, गजने पुकारो जब गरुड़ विसारो जाए, सुन प्रेम की पुकार। द्रौपदी ने जब पुकारा, जब द्रौपदी ने पुकारा तो मेरे प्रभु ने दौड़ लगाई। सुनी टेर नहीं करी देर, वाने तुरते ही चीर बढ़ायो। भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगवान कहते हैं, ये भगवान का भाव है कि मेरे भक्तों के जीवन में जब कष्ट आए वो मुझे पुकारे, चाहे वो देवता हो, चाहे वो नवग्रह हो, चाहे वो मनुष्य प्रजाति के हो, चाहे पाताल में रहने वाले हो। यहाँ तक कि पशु तक का वर्णन कर दिया भगवान ने। पशु में भी, हाथी ने भी भगवान को पुकारा, गज ने भी भगवान को पुकारा, भगवान ने उनकी भी सुनी। बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं ये तो हमारा स्वभाव है कि हमें कोई पुकारे और हम नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बशर्ते शर्त एक ही होती है भगवान की कि भगवान को पुकारने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान के प्रति विश्वास कितना करता है। विश्वास की ताकत है जो भगवान को अपनी ओर बुला सकती है। विश्वास कमजोर है तो फिर बड़ा मुश्किल है बुला पाना है। याद है माता सुरुचि उत्तानपाद राजा की पत्नी है। भागवत जी में प्रसंग आता है। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। तो सुनीति के कोई भी पुत्र नहीं था, बालक नहीं था। ऐसी स्थिति में राजा उत्तानपाद ने
एक सुरुचि नाम की सुंदर स्त्री जो वैश्या थी, उसको देखा और अपने घर लेकर के आ गए। सुनीति को घर से निकाल दिया। अर्थ देखिए, सुनीति जिसकी नीति सुंदर हो, जिसके विचार सुंदर हो, समझ रहे हैं, या जिसके आचरण विचार कर्म धर्म खान पान सब शास्त्र के अनुसार हो, उसको तो कहते हैं सुनीति। और दूसरी पत्नी है सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या है? जो मन में भावे, जो अपने मन को अच्छा लगे केवल वही करे, बाकी किसी की भी बात नहीं माननी। स्वयं की रुचि के अनुसार जो कार्य करे वो सुरुचि है। अब सुरुचि ज्यादा है और सुनीतियां कम है। हाँ, आप लोग अपने ऊपर कोई नहीं लेना। हाँ, ये तो कथा है। अब सुनीतियां कम रह गई हैं देवियां, और सुरुचियां ज्यादा रह गई हैं। पति से पानी भरवा दे, बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव जैसा बालक जन्म लेगा, और जहां सुरुचि होगी वहां उत्पाती उद्दंडी बालक जन्म लेगा। सुनीति को निकाल तो दिया, पर वो किसी संत आश्रम में जाकर के सेवा करने लगी, अपनी कुटिया वुटिया बनाई, वहीं रहने लग गई। और कमाल की बात तो ये कि जब उसको निकाला था तो वो उस समय गर्भवती थी, पर राजा ध्यान नहीं दिया, निकाल दिया। दूसरी स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के सुंदर पत्नी को, यानी कि आचरण से जो सुंदर है उसको तो निकाल दिया, और सुरुचि को लेकर के आ गया। अब सुरुचि तो अपने मन की जो बात राजा माने तो ठीक, नहीं तो फिर वो भी दौड़े, बोली ये यहां रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, इसलिए निकाल दिया। समय आने पर उस सुनीति ने सुंदर बालक को जन्म दिया। सुंदर बालक को, हम बहुत आगे से कथा कह रहे हैं, कथा तो बहुत पीछे से है, क्योंकि लंबा प्रसंग हो जाएगा। तो यही बालक ध्रुव आगे चल करके जो है अपने पिता की गोद में बैठता है, तो सौतेली जो माँ है सुरुचि, वो कहती कि ना, तुझे मेरा पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, तभी गद्दी पर बैठने का या पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। तो मेरा पुत्र नहीं है, और राजा मुझसे ज्यादा प्रेम करते, मेरी हर बात मानते हैं, इसलिए मेरे गर्भ से जन्म ले, तब जाकर के तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। ऐसा कहकर के दो चार लगा करके भगा दिया कि जाओ, यदि गद्दी पर बैठना है, पिता की गोद में बैठना है और हमारा पुत्र बनना है, तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। और छोटा सा 4-5 वर्ष का बालक भला क्या भजन करता। रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास गया, जाकर के बोला कि माँ ऐसी ऐसी बात, सारी वृतांत बताई। पर माता सुनीति ने फिर भी अपनी सौतेली सुरुचि को कुछ नहीं कहा, बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है, कह दिया तो क्या हुआ। और उन्होंने अच्छा ही तो कहा है, सही तो कहा है कि भजन करने से भगवान मिलते हैं, भगवान मिल जाने पर जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें भजन करना चाहिए। अब छोटा सा तो था ही, सो ध्रुव जी बोले तो माँ फिर वो कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। मैया ने सोचा ऐसे ही बालक है, ऐसे ही पूछ रहा है, सो कह दिया कि बेटा वो जो है जंगल में भजन करने से मिलते हैं, एकांत में भजन करते हैं, तब जाकर के वो तपस्या करने से मिलते हैं। क्या तपस्या करनी पड़ती है?
बोले जिस देवता को बुलाना होता है उसी देवता का मंत्र जो है जप करना पड़ता है। अच्छा, सुनीति ने कहा कि जाओ तुम खेलो खेलो खेलो, अभी इन बातों पे ज्यादा ध्यान ना दो। अब ऐसा क्या पता था कि ध्रुव जी के मन में वो बात बैठ जाएगी, और वो तो भैया घर से निकल गया, बद्री वन में चला गया। बद्री वन जानते हैं? बद्री माने, अब हर बार तो बताते हैं पर याद नहीं रहता, और सबकी बात है, हमारी भी ऐसी आदत है। बोलो राधे राधे। बद्री माने बेर होता है, बेर, कांटों का जंगल, वन में चला गया। क्योंकि माता तो घर के कामकाज में लग गई रहे, ऐसे ही कह दिया था, उनको क्या पता सच में ही चला जाएगा, चला गया। अब जंगल में जाके करे क्या, क्योंकि माता ने बता तो दिया कि भगवान का भजन करने से, मंत्र जप करने से भगवान मिल जाते, पर मंत्र तो माता ने बताया ही नहीं था। अब ध्रुव जी भी आगे घर से वापस जा नहीं सकते, मन में दृढ़ विश्वास हो गया, निश्चय कर लिया कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक घर वापस जाएंगे नहीं, और गद्दी पर बैठ करके ही दिखाएंगे, भगवान से यही मांगेंगे कि हमको गद्दी पे बैठना है। बोलो राधे राधे। हाँ, गए निर्जन वन में अकेले। इस लीला को नारद जी वहां से कहीं से निकल रहे थे, उन्होंने देखा बाप रे, इस कंटक वन में, कांटों के वन में, सघन वन में, निर्जन वन में, एकांत में ये छोटा सा बालक यहाँ क्या कर रहा है? छोटा सा बालक क्या कर रहा है? नारद जी को दया आई और बालक ध्रुव के पास पहुंच गए। दया ये आई कि 5 वर्ष का बालक इस नितांत निर्जन वन में अकेला है, इसको हिंसक जीव जो है वो नाश्ता कर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। बोलो राधे राधे। कोई चीता मिल जाए, कोई शेर मिल जाए, या कोई और हिंसक पशु, छोटा सा बालक है, पता भी नहीं लगेगा कहाँ चला जाएगा। चल करके इसकी सहायता करनी चाहिए। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने देखा बड़ा तेज है मस्तिष्क पर, लगता है बहुत दिव्य बालक है। नारद जी बोले आप कौन है? तो ध्रुव जी भी बोले आप कौन है? नारद जी बोले पहले हमने पूछा है, आप बताओ आप कौन है? बोले हम सुनीति के पुत्र हैं, नाम ध्रुव है। ओ, यहां किस लिए? बोले यहां इसलिए कि हम जो हैं उस नारायण की उपासना करना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उससे कुछ मांगना है। और हमने सुना है कि वो एकांत में मिलता है भजन करने से। नारद जी को हंसी आई कि अच्छा, छोटा सा 5 वर्ष का बालक और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, अभी से इतना वैराग्य आ गया कि जंगल में एकांत में आकर के उस नारायण को पाना चाहता है। बोले सब किसने बताया? बोले हमारी माँ ने बताया। हमारी माता जी कहते हैं कि भजन करने से एकांत में वो मिलता है। अब इस एकांत के 2 अर्थ हैं, ध्यान देना। इस एकांत के भी 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो एकांत हो गया जिसको हम कह ही देते कि भाई एकांत है, कोई नहीं है आसपास, स्वाभाविक सी बात है, ये सही बात है। लेकिन एक एकांत ये भी होता है कि आप चाहे कितनी भी भीड़ में हो, कितने भी लोगों में हो, पर आप यदि भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आपका ध्यान तो केवल आपके नारायण में ही होना चाहिए। इसको भी एकांत ही कहा है। मन यदि एकांत नहीं है, मन एकाग्रचित नहीं है, तो जंगल में रह करके भी मन नहीं लगने वाला। और मन एकांत है, एकाग्रचित है, तो हजारों की भीड़ में भी आपका मन उसी में लगेगा जिसके लिए आप आए हैं। आए कहावत सुनिए, मन के मारे वन गए, वन तजी बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची ये कहूं ठहरत नाही।
भाई बहुत से लोग कहते हैं भाई घर में भजन नहीं हो सकता, घर में गृहस्थी में भजन नहीं होगा, इसलिए क्या करें? बोले मन के मारे वन गए, बोले वन में जंगल में जाकर एकांत में भजन करेंगे, वो भी एकांत कह रहे हैं उसको। और वन तजी बस्ती माई, वन में चला तो गया, जाकर के भजन करने भी लगा, और जैसे भजन करने लगा अपना बिजनेस याद आया, व्यापार ठप हो जाएगा। दोनों नालायक बेटे हैं, ना जाने व्यापार को चौपट ना कर दे। व्यापार के बाद में पोते याद आ गए, नाती पोते, ओ ना जाने रो रहा होगा है। ऐसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं, रोड पर कोई गाड़ी वाड़ी टक्कर नहीं मारते। क्या कह रहे? मन के मारे वन गए, वन तजी बस्ती माई। जैसे ही मन में ये उद्वेग आया, इधर उधर की बातें आई, फिर छोड़ा, बोले यार फिर कर लेंगे, कभी देखेंगे, अभी भजन करने की उम्र नहीं। फिर वन को छोड़ करके फिर घर आ गए। यानी कि एकांत न वहां था न यहाँ था। एकांत क्या होता है? मन यदि एकाग्रचित हो जाए तो हजारों की भीड़ में भी एकांत वासा है, एकाग्रचित है। नारद जी बोलो, इस बालक ने तो सिद्ध कर दिया कि प्रथमो गुरु मातृ। हर जीव की, चाहे वो पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, और चाहे मनुष्य जाति में हो, पहली गुरु हर जीव की मां ही होती है। बोलो राधे राधे। आप पक्षियों को देख लीजिए, पक्षियों को जब वो अंडे से निकालती है ना पक्षिणी, तो जब तक उसको नहीं छोड़ती, कब तक? जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता, जब तक वो खाना नहीं सीख जाता। अपने पर फैला करके पूरी रात उस छोटे से अंडे से निकले हुए बालक पर बैठी रहती है। अब आप लगाइए कि ये कहां कहां घोंसला बनाती है, पेड़ों में, घरों में, या ऐसी जगह पर। वहां कोई पानी रखने जाता है क्या उस पक्षी के लिए? और ये पानी तो पीते ही है। ये बेचारी कहां पानी पी के आती होगी और अपने बच्चे को पानी चोंच में भर के लाती होगी, कि कैसे लाती होगी, फिर भी बच्चे को पानी पिलाती है। कहां दाना चुगने जाती है, लेकिन दाना बच्चे को ला करके खिलाती है, ये भी कन्फर्म है। पूरी रात खुद जागती है और बच्चे को सुलाती है। कबूतर को देखो, बड़ा अद्भुत दृश्य है ये, बड़ा इसकी जब इमेजिन करते हैं हम लोग और संरचना करते हैं तो देखते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे मंदिर में भी ऐसी कुछ जगह जहाँ कबूतर आके बैठ जाते हैं। मेरी आंखों के सामने 4 से 5 जो है कबूतरों ने बच्चे समय समय पर देते रहे। मैं उनकी रचना को देखता रहता हूँ, मैंने बाप रे क्या अद्भुत करिश्मा है ठाकुर जी का। पिता नहीं, लेकिन कबूतरी जो है अपने बच्चे को जब तक परवरिश करती है, जब तक वो बिल्कुल पुष्ट नहीं हो जाता, बलिष्ठ नहीं हो जाता, उड़ने नहीं लग जाता, उसको उड़ना सिखाती है। वो उड़ता है, थोड़ा सा गिर जाता है दम से, लेकिन फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है। वो सिखाती रहती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है। प्रथमो गुरु मातृ। नारद जी बोले भाई कोई माँ भी धन्य है जिसने इस छोटे से 5 वर्ष के बालक को उपदेश अभी से भजन करने का दे दिया। और ये बेटा तो धन्य है ही जो अपनी माँ की बात मान करके इसी उम्र में भगवान का भजन करने चला आया। अच्छा, सुनीति की तरह एक माता और हुई जिनका नाम है मदालसा। कभी सुना हो प्रसंग में, प्रसंगवश है। मदालसा माता के भी 8 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्रों को विरक्त कर दिया जन्म लेने के बाद। जब वो बड़े हुए तो सबको सत्संग का उपदेश किया करती और कहती है संसार जो है नश्वर है, बेकार है, भगवान का भजन ही एक सार्थक है जो हमारे साथ जाएगा। 7 पुत्रों ने उनके उपदेश से विरक्ति ले ली, भगवान का भजन करने निकल पड़े। 8वां पुत्र हुआ, बड़ा हुआ, वही उपदेश उसको भी किया। मदालसा के पति ने आकर के उनको रोक दिया कि रुको, 8वां है, इसको भी तुम उपदेश कर दोगे, 7 भाइयों की तरह ये भी विरक्त हो गया और चला गया तो हमारा सहारा कौन बनेगा बुढ़ापे में? एक तो रहने दो। और बड़ा हुआ, पता चला कि मेरे 7 भाई जो हैं
विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए, भगवान का भजन करते हैं, मैं भी इस संसार में नहीं रहूंगा। एक दिन माँ मदालसा से बोले कि माँ मुझे भी नहीं रहना इस संसार में। क्यों? मैंने सुना है कि मेरे 7 भाई जो हैं विरक्त हो गए, आपने मुझे उपदेश नहीं किया, मुझे भी वो उपदेश करो जिससे वैराग्य उत्पन्न हो और मैं भगवान का भजन करूं। माता मदालसा बोली कि बेटा ये सही बात है कि मेरे उपदेश से 7 ही तेरे भाई विरक्त हो गए, लेकिन किसी भी पुत्र का यह भी कर्तव्य बनता है, यह भी धर्म बनता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। या तो सबसे छोटा करे या फिर सबसे बड़ा तो करे ही करे, करना तो सभी को चाहिए, लेकिन कोई तो है जो माता पिता का अंत का सहारा बने। इसलिए तुम हमारे बुढ़ापे की लाकड़ हो, लकड़ी हो, सहारा हो। माता मदालसा समझ गई कि मेरा पुत्र है, 7 विरक्त हो गए, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके अंदर ये भावना आए। माँ ने क्या किया जानते हो? जो उपदेश उन 7 बच्चों को दिए थे, उन्हीं उपदेशों को एक भोजपत्र में लिख करके श्लोकार्थ ताबीज में डाल करके गले में लटका दिया और कहा कि बेटा जब तक हम हैं, जब तक तुम हमारी सेवा करना, हमारा ध्यान रखना, परवरिश करना, और जिस दिन हमारा ये 5 भौतिक शरीर पूर्ण हो जाए, उस दिन जो उपदेश मैंने तेरे 7 भाइयों को किया, वही उपदेश तेरे इस ताबीज में अंदर है। तो खोल करके पढ़ लेना, उसका अर्थ जान लेना और तुझे भी विरक्ति आएगी। पर धन्य है वो भी पुत्र जिसने माँ की आज्ञा को मान करके उस समय तक उसको नहीं देखा, और जब माता पिता का 5 भौतिक शरीर पूर्ण हुआ तो उसने एक समय सभी क्रियाओं से मुक्त होकर के उस ताबीज में से निकाल करके भोजपत्र पर वो उपदेश पढ़ा, और उपदेश पढ़ने पर वो बालक भी विरक्ति को प्राप्त हो गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। माँ चाहे तो अपने बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, शराबी बना दे, लुटेरा बना दे, जो मर्जी बना दे, जैसा वो संस्कार देगी अपने दूध के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपनी कार्यशैली के माध्यम से, अपने वक्तव्य के अनुसार वो वैसा ही उस बच्चे को बना सकती है। हाँ? मदालसा का 8वां पुत्र भी विरक्त हो गया। सिद्ध क्या हुआ? प्रथमो गुरु मातृ। नारद जी कहते वाह, या तो मदालसा माता को सुना था, यहां सुनीति को भी देखा है कि 5 वर्ष का बालक विरक्ति के लिए जंगल में आया। नारद जी ने सोचा कि देखो तो सही, पक्के पैरों पे है कि ऐसे ही चला आया। नारद जी बोले जंगल है, अभी तो दिन है, इसलिए तुम ठीक ठाक लग रहा है, तुम बड़े साहसी बनते हो, पर जैसे संध्या होगी, रात्रि होगी, इस जंगल में कितने ही हिंसक पशु विचरण करते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। तुरंत बालक ध्रुव बोले तुम कौन हो, पहले ये बताओ, अपना परिचय दो, कौन हो आप? नारद जी बोले हम जो है ना नारद हैं, हमको लोग नारद कहते हैं। ध्रुव जी बोले आप नारद हो ही नहीं सकते, आप नारद हो ही नहीं सकते। क्यों, ऐसा क्या? बोले मैंने मेरी माँ से नारद जी के बारे में बहुत सुना है, और नारद जी के बारे में जो मेरी माँ ने बताया वो उनमें से तो तुम बिल्कुल नहीं लगते। आप मुझे भगवान का भजन करने से रोकते हो और दुनियादारी की बातें करा करके मुझे डराते हो। नारद जी नहीं हो सकते। क्यों? बोले नारम ज्ञानम इति ददाति सह नारद। नारद तो वो है जो अपने ज्ञान से अज्ञान का खंडन कर दे, वो नारद है। आप तो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान मुझे दे रहे हो, आप नारद हो ही नहीं सकते। नारम ज्ञानम ददाति इति सह नारद। नारम जति खंडयति अज्ञानम, ये भी नारद है। जो अपने ज्ञान से अज्ञान का नाश करे वो नारद है। आप कहते हो कि घर जाओ, नहीं नहीं, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले देखो ये वीणा हमारे पास,
ध्रुव जी बोले आजकल मार्केट में सब उपलब्ध है, हाँ कुछ भी ले लो, क्या मतलब। नारद जी का मतलब तो होता है ना रद्द, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके, जिसकी बात को देवता भी ना काट सके, वो नारद है। आप कैसे नारद हो सकते हैं। नारद जी समझ गए कि पक्का दृढ़ विश्वासी है, पक्का चेला है, और ऐसा शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है। आज हम इनके गुरु बन जाते हैं, क्यों ना इनको एक मंत्र दिया जाए। तो ध्रुव जी से बोले तो फिर आप नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं, जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक नहीं जाएंगे। नारद जी समझ गए बिल्कुल विश्वास है अपने इष्ट पर, दृढ़ विश्वास, इसलिए नाम क्या था? ध्रुव। ध्रुव माने क्या होता है? एक निष्ठ दृढ़ विश्वास जिसको हो, अटल अटल जो रहे, अपनी बात पर अटल रहने वाला ध्रुव। आहा, तो नारद जी बोले तो ठीक है ठीक है ठीक है, आप पास हो गए, हम नारद ही हैं, पर ये बताओ, आए तो हो जंगल में भजन करने, पर भजन क्या करोगे? बोले हाँ यही गड़बड़ हो गया हमसे, यही गड़बड़ हमसे होगा, क्योंकि हम हमारी माँ के कहे अनुसार भजन करने आ तो गए, पर माँ से ये तो हमने पूछा ही नहीं कि भजन वो मंत्र कौन सा है जिससे वो मिलता है। और हमने भी कहीं माँ हमको रोक ना ले, पकड़ ना ले, इसलिए चलते समय बिना बताए दौड़ा है। नारद जी बोले ये गलती है आपकी, कभी भी अपने माता पिता को बिना बताए हमें कहीं भी जाना आना नहीं चाहिए। कहीं भी जाओ चाहे, पर बिना बताए नहीं आओ। आजकल तो इतनी देर गायब रहते हैं कि पता नहीं लगे, लग भी जाए तो क्या है, बहुत सारे बहाने हमारे पास। यानी कि माता पिता को बताना हम बिल्कुल भी उचित नहीं समझते। जा रहे कहां, पहुंच रहे कहां, आ रहे कब, अब माता पिता को क्या पता। लेकिन माता पिता को बिना बताए नहीं जाना चाहिए। नारद जी ऐसा बोले, तो नारद जी बोले फिर अब तो जाओ, अब तुम्हारे पास मंत्र नहीं है तो वापस जाओ, बिना मंत्र के वो मिलेगा नहीं। ध्रुव जी बोले तो आप अपने आप को बार बार नारद जी कहते हो, तो फिर आप ही मंत्र दे दो ना। नारद जी बोले अब बात बन गई भाई, शिष्य जब तक नहीं कहे कि आप गुरु बन जाओ, कंठी दे दो, तब तक गुरु भी कैसे कहे कि हम गुरु जी हैं आप चेला बनो, तब तो चेला समझ ही जाएगा कि पक्का कोई फ्रॉड नकली गुरु है, जबरदस्ती कह रहा है कि हमें गुरु बनाओ। हाँ, आजकल भी थोड़ा ऐसे ही चलता है। आजकल खूब गुरु लोग कहते हैं भाई शिष्य बन जाओ, जबरदस्ती बनाए फिरते हैं, पर गुरु वही होता है जिसको कोई कहे नहीं, फिर उसे आप गुरु धारण करो, जिस पर आपका मन टिक जाए ये गुरु बनने योग्य है, उसे गुरु बनाओ, वो गुरु है। फॉर्म भरवाते हैं पूरा बायोडाटा शिष्य बनने के लिए। बड़ी हंसी आती है कभी कभी कि आप इस व्यास मंच से पीठ से इतना उपदेश करते हो दुनिया को, गुरु के बारे में बताते हो, लेकिन फॉर्म भरवा करके पूरा बायोडाटा फिर शिष्य बनाते हैं लोग। ये बड़ा विचित्र सा खेल है। गुरु कभी अपने आप को गुरु नहीं कहता, संत अपने आप को संत नहीं कहता, महान व्यक्ति अपने आप को महानता नहीं प्रदर्शित करता। ध्रुव के मुख से निकला कि फिर आप बार बार अपने आप को नारद जी कहते हो, तो आप ही वो मंत्र दे दो। नारद जी बोले बात बन गई, शिष्य ने अपनी ओर से कहा अब गुरु बन जाएंगे। सो नारद जी ने कान में एक मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहा, और ध्रुव जी की निष्ठा देखिए। तीन दिन तक भोजन करते, 3 दिन तक भोजन को छोड़ देते, फिर बिना भोजन के भजन करते। फिर 6 दिन फलों पर रहे, फिर फलों को छोड़ दिया। फिर जल पर रहे, फिर जल भी छोड़ दिया। फिर केवल ऑक्सीजन का आहार करके ध्रुव जी रहने लगे। और एक दिन तो ऐसा आया कि ऑक्सीजन यानी कि सांस लेना भी बंद कर लिया। प्राणायाम और अपने सांस को ब्रह्म रंध्र में रोक करके ईश्वर का ध्यान करने लगे। अब छोटा सा बालक भगवान का हृदय में ध्यान करे, वो भी सांस को रोक करके, तो नारायण को हृदय में प्रकट होना पड़ा।
अब ध्रुव जी के हृदय में प्रकट तो हो गए नारायण जी, पर वहां भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि नारायण में सारी सृष्टि समाहित है और ध्रुव जी के हृदय में नारायण प्रवेश कर गए, और ध्रुव जी के हृदय में तो ऑक्सीजन का आना जाना ही बंद है, सो नारायण जी की भी ऑक्सीजन बंद है। अब नारायण की ऑक्सीजन बंद हुई तो सारे संसार की ऑक्सीजन बंद, सबका दम घुटने लगा। सारे संत देवता घबरा गए कि ये सांस आ रहा नहीं, जा रहा नहीं, सांस की हवा जो आती जाती है वो सारी बंद हो गई, सांस लेना करना बंद, सबका दम घुटने लगा। त्राहिमाम त्राहिमाम पूरे कोलाहल मच गया कि ये सांस चला कहाँ गया, हवा कहाँ गई, हवा सारी बंद, लुप्त हो गए, मर जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास में गए देवता लोग, जाकर के देखा तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, ओह नारायण कहाँ? बोले नारायण तो हृदय में विराजमान हो गए। किसके? ध्रुव जी के। और ध्रुव जी तो सांस ही नहीं ले रहे, बिना सांस के भजन कर रहे। ब्रह्मा जी बोले कुछ करना पड़ेगा, तगड़े वाला ध्यान लगाना पड़ेगा ताकि नारायण बाहर आए। यदि नारायण बाहर आए तो वायु का संचार होने लगेगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान के 16 मंत्रों में प्रार्थना करी, जिसको कहते हैं पुरुष सूक्त। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि गुं सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष ऐवेद गुं सर्वं जद भूतं जत भाव्यम उतामृत तत्सेसानो जदन्न नातिरोहति। 2 ही मंत्र बोले, बाकी 14 कभी फिर और बोलेंगे किसी पूजा पाठ में। देवताओं ने स्तुति करी, भगवान की जब स्तुति करी तो भगवान का स्वभाव है, आपको अभी बताया कि उनकी कोई स्तुति करे, उनको कोई पुकारे तो भगवान को तुरंत जाना पड़ता है। सो भगवान हृदय से निकल करके बाहर आए और तब देवताओं की जान में जान आई, क्योंकि बाहर आते ही हवा का संचार। ध्रुव जी देख रहे हैं अभी तो हृदय में थे, कहां गए? आंखें खोल करके देखी तो जो हृदय में था वो बिल्कुल बाहर आंखों के सामने साक्षात खड़ा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जब साक्षात वो सामने खड़ा है तो फिर हृदय में ध्यान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्रुव जी भगवान को देख करके देखते ही जाते, ना कुछ बोलते ना भगवान कुछ बोलते, दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं बस। भगवान समझ गए 5 वर्ष का है लेकिन स्तुति करना आता नहीं, बोलेगा क्या? सोई भगवान ने अपना शंख जो है कपोलों से छुआ दिया, और कपोलों से छुआते शंख मूकम करोते वाचालुम पंगुम लंघते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान का स्पर्श पाते ही बालक ध्रुव के हृदय में वेद वेदांतों का ज्ञान प्रस्फुटित हो गया और बड़ी सुंदर फिर ठाकुर जी की स्तुति करी। चर्चा हम क्या कर रहे थे? कथा का विषय यह था कि देवताओं ने भी जालंधर के डर के मारे भगवान की स्तुति करी। भगवान का स्वभाव है कि उसकी कोई स्तुति करे, उनको कोई पुकारे आर्त भाव से तो वो आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर शर्त वही है, कौन सी? जो ध्रुव जी की थी। अगर ध्रुव जैसा अटल विश्वास नहीं है तो भगवान हमारी स्तुति से, सुंदरकांड से, पूजा से, पाठ से, कथा से, जप से, तप से बिल्कुल भी आने वाले नहीं है। अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास का नाम ही भगवान है, विश्वास का नाम ही इष्ट है, विश्वास का नाम ही कार्य सिद्धि है। यदि आपको विश्वास नहीं तो कोई भी कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए हमको भगवत कृपा मिलने से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है, विश्वास की डोर कमजोर है। भगवान प्रकट हुए, भगवान बोले क्या चाहिए, कैसे आगमन हुआ? तो पता तो था ये। सभी देवता बोले कि जालंधर ने बड़ा उत्पात मचाया है, सबको अपने अधीन कर लिया है, हम कंदरा में जाकर के छुप गए, हमको वहां से भी निकाल करके दौड़ाया है। हे नारायण अब आप ही कुछ करो। क्या मतलब? बोले जालंधर को नमो नारायण करो। बहुत दिन हो गए। नारायण मनी मन सोचने लगे जालंधर का नमो नारायण करें कैसे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि भगवान शिव के अलावा कोई मार नहीं सकता। ब्रह्मा जी की बात का अपमान कैसे करें? मारने को तो अभी मार दे, पर नहीं मार सकते। पर देवताओं ने कहा है तो वो भी सुनना है भगवान को। भगवान बोले ठीक है ठीक है ठीक है, कोई व्यवस्था करते हैं। अब भगवान जो है देवताओं के कहने के बाद आश्वासन दिया कि जाओ हम कुछ करते हैं। सो युद्ध करने चलने लगे। अब युद्ध करने जाने लगे, सोई लक्ष्मी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। क्यों? बोले प्रभु युद्ध नहीं करना जालंधर से,
काहे? अभी आपने सुना नहीं, सारे देवता लोग पुकार रहे थे, शरण में आए और हमने उनको आश्वासन दिया है। और हमसे कोई सहायता मांगे हम ना दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारा नेचर ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है, जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी बोले ना 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 ना, आप युद्ध नहीं करना। जानते हो क्यों मना किया? आप सोच रहे होंगे कि क्या लक्ष्मी जी डर गई जालंधर से कि नारायण का कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं। लक्ष्मी जी बोली सुनो, कोई भला रिश्तेदारों से युद्ध करता है क्या? है? करता है क्या? क्या मतलब? बोले तुम्हारे खासम खास हैं। हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे क्या मतलब है खासम खास। जानते हो कौन है जालंधर? कौन है बताओ? लक्ष्मी जी के भैया, क्योंकि समुद्र से जालंधर ने जन्म लिया, समुद्र से लक्ष्मी जी ने। बोले तुम्हारे साले लगते हैं, अच्छा लगेगा आपको? भगवान बोले बात तो बरोबर है देवी, साले को भला कोई मारने पीटने जाता है क्या? अब साले दिल के काले हो तो अलग बात है, आजकल सब चलता रहता, लड़ाई झगड़े और सब बिगड़ जाते। बोले हाँ, पर देवताओं ने मुझसे सहायता मांगी, मुझे करना तो पड़ेगा। भगवान बोले, लेकिन लक्ष्मी जी बोले देखो मेरे भाई हैं और आप मेरे भाई को मारोगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? मैं आपको उस समय समझ नहीं आएगा, मैं याद नहीं आऊंगा कि मैं लक्ष्मी के भाई को मार रहा हूं? बोले आएगी। नारायण बोले तो सुनो, नकली युद्ध करेंगे, जाकर के मारेंगे नहीं, चिंता मत करो। देवताओं को भी ऐसा लगना चाहिए कि हमने सहायता करी, सो नारायण युद्ध करने चल दिए। अब युद्ध करने चले तो द्वंद्व युद्ध हो रहा जालंधर से, सेना चढ़ाई कर दी जालंधर ने और भगवान के साथ भीषण युद्ध हुआ। अब देखो युद्ध कर रहे भगवान और जालंधर की, युद्ध करने की जो कला है, जो कौशल है उनके अंदर, जो पराक्रम है, तेज है, बल है, और युद्ध करने की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से, उस बल से, ताकत से भगवान श्री नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान श्री प्रसन्न हो गए। अच्छा, ऐसा कभी देखा है आपने कोई हमें युद्ध करे, मारे पीटे और हम उसके मारने पीटने से हम प्रसन्न हो गए? वाह, आई लाइक इट, आपने हमको मारा, आपने हमको अच्छे से मारा, ये हमें बहुत अच्छा लगा। कौन सा है वो? सक्सेना जी, आई लाइक इट। उनको जितना चांटे मारते हो कहता आई लाइक इट। वही वाली काम भगवान श्री नारायण करेंगे। वाह जालंधर, तुम क्या युद्ध करते हो, क्या तुम्हारा पराक्रम है, क्या तुम में बल है, तुम जिस तरह प्रहार करते हो ये हमको पसंद आया, ये हमको पसंद आया। जालंधर बोले वाह, ऐसा भी आदमी पहली बार देखा है। युद्ध हम कर रहे, कष्ट हमको होना चाहिए, परेशानी हमको होना चाहिए और आनंद उनको आ रहा, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा, मुझे पसंद आया और मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे युद्ध करने की कौशल से। मांगो क्या चाहिए, लो कर लो बात, बदले में दे और रहे श्रीमान जी। अब जालंधर समझ गए कि जब बात कुछ ऐसी है और ये श्रीमान जी ऐसे ही हमारे युद्ध करने से प्रसन्न है और बदले में दे भी रहे, तो फिर कुछ मांग ही लिया जाए। क्यों? क्योंकि इनका एक नाम और है, छलिया। आगे ये क्या छल करेंगे, कुछ लीला करें, उससे पहले मांग ही लो, ना जाने किसकी मति घुमा दे, हमारा नमो नारायण करा दे, इसलिए पहले ही कुछ मांग लो। अब दे ही रहे तो मांग लो। सो जालंधर बोले अब देना ही चाहते तो बस एक कृपा कर दो। बोले क्या? आप मेरी भगनी सुत हैं, भगनी तो जानते हो, बहन को कहते हैं, आप मेरी बहन के पति हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप जब देना ही चाहते तो एक कृपा कर दो, ये दे दो मुझे कि मेरी बहन सहित यानी कि लक्ष्मी जी सहित आप मेरे घर पधारो, बस ये निमंत्रण है आपका। आहा, नारायण बोले ये कौन सी बड़ी बात है, ससुराल किसको अच्छी नहीं लगती। भागवत जी में तो प्रसंग आता है हास परिहास का कि ससुराल प्यारी भई जब ते, सब सुख की सार कही तब ते।
जो सुख कहीं मिले ना मिले, पर दामाद यदि ससुराल पहुंच जाए तो सासू मैया जो बलैया ले लेके दामाद की आरती उतारती, जो सेवा करती महाराज। घर में लाइट ना हो तो कोई बात नहीं, साली आकर के पंखा जलती, साले आकर के पैर दबाते, सासू मैया ससुर जी खूब सेवा में लग जाते, 2-4 तरह की सब्जी रोटी मिठाई महाराज। ससुराल में तो आनंद है। नारायण बोले तो फिर साले जी अब बुला रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। सो लक्ष्मी जी को लेकर के जालंधर के पास घर नारायण जी पधार गए। आए तो थे देवताओं को कार्य सिद्ध करने, पर स्वयं ही अपने ही बातों में फंस गए और वहां जाकर के रहने लगे। अब देवता देखे टुकुर टुकुर, लो और बुला लो। बुलाया था सहायता के लिए, श्रीमान जी हमारे दुश्मन के घर में जाकर के बैठे हैं, अब क्या करें। तो बड़ा गड़बड़ हो गया। नारद जी बोले अब क्या होगा। अब बोले जो भी होगा वो कल होगा, वो तो कल ही पता लगेगा क्या होगा, क्योंकि समय पूर्ण हो गया है। आज की कथा यही विश्राम होगी, क्योंकि विश्राम अध्याय पर ही हो रहा है। कल क्या होगा ये हम कल की कथा में जानेंगे। तो कल भी युद्ध होगा या क्या लीला होगी ठाकुर जी की, ये हम कल ठीक 5:55 पर कहते रोज हैं, पर उपस्थित बिल्कुल नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं कहता रहूँगा, आप सुनते रहो और मत आते रहो, कोई बात नहीं, लेट ही आओ आप, पर मैं डेली कहता रहूँगा। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। आज की कथा का विश्राम यहीं। आइए अब बड़े भाव के साथ, जिस प्रकार देवताओं ने मिलकर के दीनानाथ से गुहार लगाई, अपनी अर्जी लगाई, स्तुति करी, उसी स्थिति को हम एक भजन के माध्यम से गुनगुना लेते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। है पहले की बाद में नहीं, बाद में करेंगे, अभी कथा से जुड़ा है तो कथा में ही रहे। हरि शरणम। तालियों की सेवा और साथ साथ गाना भी, क्योंकि हम परसों से लगातार सुंदरकांड कर रहे क्रम से, और आज लग भी रहा होगा आपको, कई सुंदरकांड हो रहे हैं दिन में, 2-2, 3-3, कल भी था, आज भी ये देखो। हाँ, बड़ी कृपा हनुमान जी महाराज की, आशीर्वाद ब्राह्मणों का। दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना, दीनानाथ। गाइए जय हो। दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना, दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा हूँ तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में। ओ दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना, हो दीना। हरि बोल। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग मेरे, हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग मेरे, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नैया
नैया भंवर डोले उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना देना। गाइए बड़े भाव से सेवा करते हुए। आहा हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। हृदय में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। राधे कृष्ण जपूं हर पल नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। हो दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना। दीनानाथ गाइए जय हो। हो मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण मैं सबका सेवक हूँ चरणों का चेहरा हूँ। मैं सबका सेवक हूँ चरणों का चेहरा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरे घर का पुजारी हूँ मेरे दोष मिटा देना। हो तेरे दर का भिखारी हूँ मेरे दोष मिटा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना। दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। दीनानाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय
श्री राधे। श्री गुरु चरणों सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। वर्णव रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो, मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम श्री राम श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूति अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनावे को रतिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही तुम मम प्रिय भरत भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद देना। तुमेरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्री जो जन पर भानु, लीनो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लागे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के छेदे, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाते रोग हरे तब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम
और मनोरथ जो कोई लावे तातो अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा है परचेत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट दिनों निधि के दाता अतवर दीन जानकी माता। राम रतायन तुम्हारे पाता सदा रहो रघुपति जी के दाता। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट हरे मिटे सब पीरा जो तो मेरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये तत्वार पाठ कर कोई छोटे बंदे महा सुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध कहते गौरीका। तुलसीदास सदा हरि सेवा कीजय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। कीजय नाथ हृदय में डेरा। कीजय नाथ हृदय में डेरा। पावन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ तो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम तिराली राम राम चौवाली राम राम बताली राम राम छियाली राम राम चौताली राम राम अड़ताली राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 89 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्ही कोरी जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्ही कोरी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे तीस पे तो है, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, बंसी की धुनों पे मैं बारी बारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी ओ चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दाते अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणन में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम्, आरोग्यर्थम् आत्मादिवन्दनम्। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले श्री राधा रानी की जय। मंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्द देवासानि धर्माणि प्रथमानासन्, ते हनागम महिमानः सतन्द चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अथ परिक्रम ओम जानी कानी चे पापानि जन्मांतरकृतानि च, तानि तानि सर्वाणि विंशन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। बोल बांके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी की, सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, अपने सतगुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता के चरण कमलों की, तुलसी महारानी की, गंगे यमुना गुप्त गोदावरी सरस्वती महारानी की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का, गौ हत्या, भारत देश, जय हिंद, वंदे वंदे, नमः पार्वती पते नमः, हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ओम शांति शांति शांति।